हेलो जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2026 से रिलेटेड टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के इतिहास और भूगोल के क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें जो मैं आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें हम कितने टॉप 50 क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे, जो कि इतिहास और भूगोल से आप लोगों के रिलेटेड होंगे। मैं ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे की बात पर चलूंगा और क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा और यूजफुल लगे तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम जो है इस क्लास में जो है जानेंगे। किसके? हिस्ट्री मतलब इतिहास। भारत को आज़ादी कब मिली? तो भारत को आज़ादी जो मिली थी वो आप लोगों को कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 में जो है भारत को आज़ादी मिली थी। अब भारत को जब 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी तो इस बार 15 अगस्त 2026 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में देंगे कि 15 अगस्त 2026 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप लोग जो इसका आंसर कमेंट में करेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आप लोगों के हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान समय में आप लोगों के प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान में जो सीपी राधा राष्ट्रपति की बात चल रही है। सीपी राधाकृष्णन कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। सीपी राधाकृष्णन जो वो उपराष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वर्तमान समय में क्या है? भारत के राष्ट्रपति पद पर स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आप लोगों का 1942 में शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का विभाजन जो हुआ था 1947 में हुआ था, जिसमें विभाजन के तौर पर दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? तो आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब हुआ? मतलब दांडी यात्रा कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। सिपाही विद्रोह 1857 कब हुआ था? तो 1857 में ही हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। और इसे 1857 में कौन सी हुई थी? मेरठ क्रांति भी हुई थी। कौन सी? मेरठ की क्रांति। 1857 में ही मेरठ की क्रांति हुई थी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी और इनके साथ दो लोग और थे, उनके नाम आप लोग जो है कमेंट करेंगे कि वो दो लोग जो थे कौन थे जिनको भी इनके साथ फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 में। अक्सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया था। तो ये जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में। भारत में अंग्रेजों का शासन कब शुरू हुआ?
1858 में। 1858 में जो है अंग्रेजों का शासन था, मतलब स्टार्टिंग हुई थी कब? भारत में 1858 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। किसने? बाबर ने। अकबर का शासनकाल कब था? तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। कब? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। अशोक महान कौन थे? मौर्य वंश के सम्राट थे। कौन थे? अशोक महान जो थे वो क्या थे? मौर्य वंश के सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। ये भी जो इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में। वो बता रहा था ना मैं ऊपर, मेरठ की क्रांति 1857 में ही हुई थी। क्या? पहला स्वतंत्रता संग्राम। लाल किले पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जो है भारत के लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था। हाल ही में जो है भारत का झंडा दिवस, मतलब तिरंगा दिवस था, वो किस तारीख को था? आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में करेंगे। चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर को क्यों जाना जाता है? तो वो संविधान निर्माता के रूप में जो है डॉक्टर अंबेडकर को जाना जाता है। और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। पोरस और सिकंदर का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में जो पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसी ने की थी? हरिहर और बुक्का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिहर और बुक्का इन दोनों ने मिलकर विजय साम्राज्य की स्थापना की थी। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 1630 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। कहाँ की? झांसी की रानी थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में। 1853 में मुंबई से थाने तक जो रेल चली थी, जो कि आप लोगों की 1853 में मुंबई से थाने तक 32 किलोमीटर जो है ये पहली रेल चली थी। स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 और 1952। 1951 और 1952 में जो है पहला आम चुनाव हुआ था। कब? स्वतंत्रता के बाद। तो ये थे आप लोगों के टॉप 30 हिस्ट्री के क्वेश्चन। और मैं आगे के प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही आप लोगों को वन लाइनर के थ्रू समझाऊंगा। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आप लोगों के। 3 तारीख से एग्जाम है, 3 से 21 के बीच जो आप लोगों का एग्जाम है, तो वन लाइनर में ही आप लोगों को कवर करना होगा। इसी के साथ अब मैं जियोग्राफी के आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराऊंगा। भूगोल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। किसकी? गंगा नदी की। और भारत में कितनी लंबाई है? इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में देंगे। भारत में कितने किलोमीटर तक जाती है? टोटल जो कितनी है? 2525 किलोमीटर। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। किसमें? बांग्लादेश में। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। और विश्व की बात करें तो विश्व में जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कि आप लोगों का कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में उसको जो है सागरमाथा के नाम से जानते हैं। किसके? सागरमाथा। नेक्स्ट,
भारत में कुल राज्य हैं कितने? 28 राज्य। भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वर्तमान समय में 8 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आप लोगों का कौन सा? गोवा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता। कोलकाता थी। भारत का सबसे बड़ा शहर जो कौन सा? मुंबई शहर है। कौन सा है? मुंबई शहर जो भारत का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो किससे? बांग्लादेश से। किससे लगती है? बांग्लादेश से। 4134 किलोमीटर के लगभग जो है ये जो है सीमा लगती है। कितनी? 4134 किलोमीटर के लगभग जो है भारत जो है अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री हिमनद। कहाँ पर? गंगोत्री हिमनद। भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। थार मरुस्थलीय कहाँ स्थित है? तो भारत में थार मरुस्थलीय जो वो राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग है। कौन सी? अटल सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिण बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। भारत की प्रमुख बड़ी झीलें कौन सी हैं? वूलर और चिल्का झील जो है ये बड़ी झील है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? लगभग 7516 किलोमीटर। लगभग 7516 किलोमीटर। पॉइंट लगा के कुछ और भी है, लेकिन इसे एग्जैक्ट जो हमने 7516 किलोमीटर लिखा है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? द्रास। कौन सा? द्रास, जो कि कहाँ पड़ता है आप लोगों का? लद्दाख में पड़ता है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोग हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पर मैंने आईडी बनाई हुई है FEC पढ़ाई के नाम से ही, तो आप लोग जो है वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को यह शॉर्ट वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा? फलौदी, जो कि कहाँ पर पड़ता है आपका? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से जो सुंदरवन डेल्टा बनता है। और सुंदरवन जो डेल्टा बनता है वो कहाँ पर बनता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर बनता है, पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे। पश्चिम बंगाल के नीचे जो आप लोग देखते होंगे वहाँ मट्टी जंगल सब चीज़ है, वही सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी अपने साथ अवसाद लेके आती है, वहाँ छोड़ जाती है, उसी से सुंदरवन डेल्टा बनता है। डेल्टा की स्थिति कैसी होती है? डेल्टा की आकार कुछ इस प्रकार होता है, त्रिभुजाकार। भारत में मानसून सामान्यतः कब आता है? तो कब आता है? जून में। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के पड़ोसी देश हैं 7। कितने? 7 पड़ोसी देश हैं भारत के, जिनमें फर्स्ट नंबर पर आप लोगों का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका म्यांमार। ये जो है 7 देश जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं, और 2 देश जो हैं आप लोगों के जलीय सीमा साझा करते हैं। एक आपका श्रीलंका हुआ और दूसरा आपका मालदीव हुआ। टोटल मिला के भारत के पड़ोसी देश 9 हैं, जो सीमा साझा करते हैं वो टोटल 7 हैं, और टोटल 2 जो हैं जलीय सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है। किस में? अरब सागर में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टेहरी बांध। कौन सा? टेहरी बांध। ये आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, टेहरी बांध। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ है? गुजरात से लेकर केरल तक। गुजरात से लेकर केरल तक जो पश्चिमी घाट का विस्तार होता है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात।
गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक होता है। भारत का समय क्षेत्र कौन सा है? फर्स्ट आईएसटी। कौन सा? फर्स्ट आईएसटी। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी नदी का जल विवाद चलता रहता है। भारत में कुल कितने जिले? लगभग 780 प्लस। लगभग 780 प्लस जो भारत में जिले। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगा होगा। क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ये नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो, अगर आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से पढ़ाई का कंटेंट लेके जाते रहो। अगर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।